हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जो 5 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स आए थे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हुए, उनके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये जो डेफिनेटिव सीरीज में 5 पैसे के सिक्के आए थे, ये 2 तरीके से आए थे। एक आए थे कॉपर निकल मेटल से और दूसरे आए थे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से। तो ये जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाले सिक्के आए हैं, इनके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में जितनी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे बारीक से बिल्कुल चेंजेस हैं और उसके कारण सिक्के की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जितने भी 5 पैसे के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए, ये 1967 से लेके 1994 के बीच में आए। अब यहाँ पे इन सिक्कों में बीच में डिज़ाइन में चेंज आया, वज़न में चेंज आया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो एक एक डिटेल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको सिक्के की जानकारी देने वाला हूँ, जो सिक्के 1967 से लेके 1971 के बीच में आए थे। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सिक्कों का वज़न 1.5 ग्राम होता है, साइज़ 22 mm होता है और जो शेप होता है वो स्क्वायर होता है। अब इस सिक्के का ऑफवर साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑफवर साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का 20वां भाग, उसके जस्ट नीचे डिजिट 5 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे हिंदी में 5 पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको साल देखने को मिलेगा कि सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब जितने भी 5 पैसे के सिक्के आए हैं, जितने भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो 3 ही मिनटों से आए हैं। तो एक बार मिंट मार्क देख लीजिए। जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। जो कलकत्ता का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। वहीं पे जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वो ऐसे स्टार होता है। तो अब आइए 1967 से एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो 1967 में सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1968 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 10 से 15 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1969 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1970 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1971 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन वाले सिक्के जो मैंने अभी आपको ऑफवर साइड और रिवर्स साइड दिखाया, इस डिज़ाइन वाले सिक्के 1971 तक आए। अब 1972 से इन सिक्कों के डिज़ाइन में बदलाव किया गया। बाकी सारी डिटेल्स सेम थी, इसीलिए मैं डिटेल्स फिर से नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जब रिवर्स साइड में जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ डिजिट 5 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसे और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको साल देखने को मिलेगा कि सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है।
तो ये डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, इसके अलावा सब चीज़ें सेम थी। अब आइए 1972 से सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो 1972 में सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1973 में। 1973 में भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 20 से 30 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 750 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में इन सिक्कों की कीमत है। और वहीं पे यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 400 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 300 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक कीमत रखता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक कीमत है। और यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 700 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1981 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1982 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1983 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1984 में। और यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। 1984 में ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे कैलकाटा मिंट से 2 तरीके के सिक्के आए थे। पहले हम हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात कर लेते हैं। तो यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 30 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 3 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। अब देखिए, कैलकाटा मिंट में 2 तरीके के सिक्के आए थे। एक सिक्का था जिसमें आपको ये जो अशोकन लाइन कैपिटल है इसके नीचे कुछ लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और एक सिक्का है जिसके नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो जिस सिक्के में कुछ नहीं लिखा है
उस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 30 रुपये है, वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक उस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत, अभी मैं कॉइन बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, 12,000 रुपये है। वहीं पे अगर कम अच्छी कंडीशन हुई तो भी ये सिक्का 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में कीमत रखता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये जो वैरायटी है जिसमें अशोकन लाइन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, इसको आना 1985 से था, लेकिन किसी गलती के वजह से ये सिक्का 1984 में भी इशू हो गया कैलकाटा मिंट से, इसलिए ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो ध्यान से इस सिक्के को देख लीजिए। अशोकन लाइन कैपिटल के जस्ट नीचे जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और सिक्के के पीछे की तरफ 1984 के नीचे कोई भी निशान नहीं है। कैलकाटा मिंट का जो सिक्का है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। अब 1985 से थोड़ा सा बदलाव हुआ था सिक्कों में, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो 1985 से सिक्के आए उसमें सिर्फ 2 बदलाव किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये जो अशोकन लाइन कैपिटल है, इसके नीचे सत्यमेव जयते जोड़ दिया गया था, और अब इन सिक्कों का वजन 1 ग्राम कर दिया गया था, और बाकी सारी डिटेल्स सेम थी। तो ये बस थोड़े से चेंजेस किए गए थे। अब 1985 से एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो 1985 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 30 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 30 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 20 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1991 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1992 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 200 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 250 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का कीमत रखता है 50 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी 5 पैसे के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आए थे उन सभी सिक्कों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पे जितने भी सिक्कों की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा है वो सिक्के बहुत आसानी से बिक जाएंगे, और ख़ासकर जो 1984 वाला कैलकाटा मिंट का सिक्का है जिसमें सत्यमेव जयते नीचे ऐड किया गया था अशोकन लाइन कैपिटल के, ये वाला सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का है। आपके आसपास शहरों में जो सिक्कों की प्रदर्शनी लगती है अलग अलग समय पे, आप इस सिक्के को लेके जाएंगे तो ये सिक्का बहुत आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। इसके अलावा जिन सिक्कों की कीमत 50-100 रुपये है वो सारे सिक्के अभी नहीं बिकेंगे, लेकिन इनकी कीमत मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल के सिक्के कलेक्ट करते हैं, तो किस सिक्के की क्या लगभग कीमत हो सकती है यूएनसी कंडीशन में ख़रीदने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो रहती है। इसलिए जिन सिक्कों की वैल्यू 50 से 100 रुपये के बीच में है ये सारे सिक्के बिकेंगे नहीं, लेकिन आप अपने कलेक्शन के लिए किसी भी डीलर से ख़रीद सकते हैं।
या फिर आप किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इन सिक्कों को खरीद सकते हैं। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।